जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में। ठीक है, हमारे सौरमंडल में अपने पृथ्वी के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे, और इसके ग्रहों के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आज का जो वीडियो होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही आपका क्या होगा, आपके भविष्य के लिए बहुत ही कारगर होगा। तो चलते हैं हम आपके सबसे पहले टॉपिक पर, सौरमंडल। तो सौरमंडल क्या है कि सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब है जिसमें पृथ्वी हो, सूर्य हो, ग्रह उपग्रह हो, खगोलीय पिंड हो, क्षुद्र ग्रह हो एवं उल्का पिंड, ये सभी मिल करके क्या करते हैं, सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। हम क्या करते हैं, इसको सौर परिवार का नाम देते हैं, और इसका मुखिया कौन है, सूर्य है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। मतलब कि सूर्य जो है वह क्या है, हमारे सौरमंडल जो है उसके केंद्र में क्या है, स्थित है। यह बहुत बड़ा है, यह अत्यधिक गर्म एवं गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। कहने का मतलब है कि सूर्य आपका क्या है, सौरमंडल के केंद्र में है, और यह बहुत बड़ा है। इसका जो खिंचाव बल है यह अपने सौरमंडल को क्या करता है, बांधे रखता है। यहाँ से कोई ग्रह उपग्रह आदि चीज़ें बाहर नहीं जा सकते हैं। इसका हाँ, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। लगभग ये कितना, 15 करोड़ किलोमीटर। कहने का मतलब है कि हम इसकी ऊष्मा का क्या करते हैं, ताप का अनुभव करते हैं, क्योंकि हम इसके क्या है, काफ़ी नज़दीक हैं। ठीक है, तो कितने दूर हैं इससे, करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर हैं। बात करते हैं ग्रह के बारे में। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो कहने का मतलब यह है कि आपका हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह जो क्या है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण और वरुण। यूरेनस माने अरुण और नेपच्यून माने आपका वरुण। ठीक है, ये आपके 8 ग्रह हैं, तो जानते रहिए। चलते हैं आपका फिर कह रहा है, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार फैले हुए एक कक्षा कहलाते हैं। मतलब सूर्य क्या करता है कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह क्या करते हैं, एक निश्चित कक्षा में अपनी गति करते हैं, जो कि क्या है, दीर्घ वृत्ताकार में। किसमें है, दीर्घ वृत्ताकार में आपके क्या है, फैले हुए हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। सबसे कम दिन किसको लगता है, बुध को लगता है, क्योंकि यह सूर्य के क्या है, सबसे नज़दीक है, और इसे अपनी कक्षा का पूरा सूर्य का एक चक्कर लगाने में केवल मात्र 88 दिन का समय लगता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। जो शुक्र ग्रह है उसको हम क्या कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, क्योंकि इसका जो वजन और आकृति और आकार जो है, सब चीज़ें पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। मतलब प्लूटो को भी हम क्या करते थे, जिसका नाम यम था, एक ग्रह मानते थे। परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह को कहते हैं। मतलब कि आपका प्लूटो मतलब बौना ग्रह होता है। 2006 में यह क्या हुआ कि पृथ्वी के अन्य ग्रहों की गतिविधि के अकॉर्डिंग ये क्या करता था, चक्कर नहीं करता था। इसलिए हम क्या किए इसको, मतलब वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसको ग्रह से बाहर कर दिया। 8 ही ग्रह माने जाते हैं। पृथ्वी की बात कर लेते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। मतलब सूर्य के दूरी के हिसाब से कहेंगे पृथ्वी सूर्य से क्या है, तीसरे नंबर पर है दूरी में, और यह क्या है, आकार में 5वां ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी एवं यही कारण है कि इसके आकार को भू आप कहा जाता है। यह ध्रुवों के पास थोड़ा चपटा है, जिसके कारण हम इसको किस नाम जानते हैं, भू आप के नाम से भी जानते हैं। भू आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। मतलब भू आप का मतलब होता है कि पृथ्वी के समान आकार। तो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं जलवायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। पृथ्वी पर क्या है कि जीवन पाया जाता है, जिसका कारण है कि यहाँ पर पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पर वायु उपस्थित है, और यहाँ पे वायु उपस्थित कारण यहाँ पर ऑक्सीजन है,
जल है, जिसके कारण यह सौरमंडल का क्या है, अद्भुत ग्रह माना जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमें नीले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। अंतरिक्ष से जब हम देखते हैं तो क्या है, यह हमें नीला दिखाई देता है। यहाँ रोचक तथ्य हम देख लेते हैं। रोचक तथ्य में है कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जो 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रांग ने क्या किया था, सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था नील आर्मस्ट्रांग। मालूम करो क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? तो आप सब बताइए, क्या कोई भारतीय वैज्ञानिक भी चंद्रमा पर गया है? चंद्रमा की बात कर लेते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, जिसका नाम क्या है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, मतलब इसका जो गोलाई है, पृथ्वी के गोलाई का 1/4 भाग है। ठीक है, यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमें बड़ा इसलिए लगता है क्योंकि यह पृथ्वी के क्या है, नज़दीक है। ठीक है, और इसके बाद यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। यह केवल हमसे क्या है, 3,84,400 किलोमीटर ही क्या है, दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं, मतलब कि आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरी के बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अब पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी की एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। इतने ही समय में यह अपने अक्ष का एक चक्कर भी पूरा कर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। जिसके कारण क्या होता है कि पृथ्वी से हम जब चंद्रमा को देखते हैं उसका एक ही हिस्सा देख पाते हैं और पीछे का हिस्सा नहीं देख पाते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। मतलब जब हम चंद्रमा को देखते हैं, जो काला काला हिस्सा होता है, हम सब कहते हैं चंद्रमा में क्या है, दाग है, धब्बे हैं। ठीक है, वही क्या है, वहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाता, जिसके कारण से हमें क्या होता है, छाया दिखाई देता है। क्षुद्र ग्रह की बात कर लेते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जो आपके तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, इसके अतिरिक्त कुछ और पिंड भी होते हैं, असंख्य छोटे छोटे पिंड। इन असंख्य छोटे छोटे पिंडों को हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं पृथ्वी की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। जो क्या है, मंगल और पृथ्वी की कक्षाओं के बीच क्या होते हैं, पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट कारण टूटकर अलग हो गए। कहने का मतलब है वैज्ञानिकों का जो क्षुद्र ग्रह है वह ग्रह का ही भाग है जो बहुत पहले क्या हुआ था, पृथ्वी से अलग हो गया था। बात कर लेते हैं उल्कापिंड की। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। वे पत्थर जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और वे क्या होते हैं, आकार छोटे छोटे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने हो जाती है, और चक्कर लगाते लगाते कभी कभी अपनी कक्षा को छोड़कर पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि ये पृथ्वी पर गिरने वाले हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण एक गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। मतलब कहने का जब यह जैसे ही हमारे क्या करता है, वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो इसकी रफ्तार इतनी तेजी से होती है जिससे यह जलने लगता है घर्षण के कारण। ठीक है, और जल करके रास्ते में क्या होता है, नष्ट हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो जलकर रास्ते पर नष्ट नहीं होते, पृथ्वी से इतनी तेजी से टकराते हैं कि जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी पट्टी, सफ़ेद पट्टी की सतह एक चमकदार रास्ते को देखा है? मतलब कि आप रात के समय देखेंगे तो एक तरफ से दूसरी तरफ एक पट्टी नुमा क्या होगा, सफ़ेद क्या होता है, चौड़ी रास्ता दिखाई देता है। यह लाखों तारों का समूह है। इस पट्टी को हम आकाशगंगा कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, आकाशगंगा का नाम देते हैं या मिल्की वे का नाम देते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। हमारा जो सौरमंडल है इस आकाशगंगा का एक भाग है। मतलब हमारा जो सौरमंडल है इसी आकाशगंगा में स्थित है। ठीक है, उसका एक यह हिस्सा है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक
बहती नदी से की गई थी। मतलब बहुत पहले यह माना जाता था कि आकाश में एक नदी बह रही है, ठीक है, जो उसको बताया गया क्या, आकाशगंगा को एक नदी बताया गया। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा, आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों एवं गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। इस प्रकार से जब लाखों आकाशगंगाएं मिलती हैं, मतलब कितने लाख मिलेंगे, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ लाख, कितने करोड़ लाख आकाशगंगा होंगे, इसके बारे में कल्पना नहीं किया जा सकता है। सिर्फ यही बताया गया कि लाखों आकाशगंगाएं जब मिलती है तो हमारे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। मतलब कि अगर हम ब्रह्मांड की कल्पना करें तो यह क्या है, बहुत ही कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। वैज्ञानिक इसके बारे में जानकारी करने के लिए जुटे हैं, लेकिन वो क्या है कि कोई निष्कर्ष इस पर नहीं बता सके हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। मतलब इसके बारे में हमें कोई कन्फर्म जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम सब यही मानते हैं कि हम क्या है, ब्रह्मांड का हम क्या है, एक हिस्सा हैं, ठीक है। यहाँ पे चित्र दर्शाया गया है ब्रह्मांड के बारे में। हमारी पृथ्वी पर हम सब रह रहे हैं, उसके बाद क्या है, पृथ्वी के बाहर हमारा सौरमंडल है। सौरमंडल हमारा किससे घिरा हुआ है, आकाशगंगा से, और हमारा आकाशगंगा किससे घिरा हुआ है, ब्रह्मांड से घिरा हुआ है, ठीक है। तो साथियों, कहने का मतलब है कि अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। ओके, जय हिंद।